जय हिंद विद्यार्थियों। द्वितीय इकाई परीक्षा के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत ही अमृत है या अमृत ही संस्कृत है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में संस्कृत की महत्वता को बताया गया है और इसका जो महत्व हमारे जीवन में है उसको हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत में कहा गया है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाष्यस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञानविज्ञानयो निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिष्ठता। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि विश्वस्य उपलब्धासु, उपलब्ध और आसु शब्द मिलकर के शब्द बना हुआ है। उपलब्धासु यानी कि प्राप्त करना किसी भी चीज़ का, और उसको भाषासु अर्थात भाषा शब्द जो है उसमें भाषा है ये, और संस्कृत प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाष्यस्ति यानी कि भाषा है ये। और ये हमारे बारे में यहाँ पर इसमें कहा गया है कि संसार की प्राप्त भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन का मतलब सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। अर्थात यह जो भाषा है अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। जननी यानी कि जननी मता यानी कि मानी गई है। जननी मता माता मानी गई है। इसके बाद बताया गया है यहाँ पर प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्य सुरक्षित है। यानी कि प्राचीन, इसमें जो है प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की जो निधि यानी कि एक तरीके से हम उसको बचत कह सकते हैं। तो जो भी विज्ञान का जो निधि, इसको हम खजाना भी बोल सकते हैं सुरक्षा में। तो जो खजाना है वो सुरक्षित है, इसमें ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में कुछ कहा गया है, और किसी ने जो बात कही है वो क्या कही है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिष्ठता। अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। भारतस्य भारत की प्रतिष्ठा द्वे यानी कि दो, संस्कृतम अर्थात संस्कृत, संस्कृतिष्ठता अर्थात इसमें इसके बारे में क्या कहा गया है कि भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृतिष्ठता। ठीक है, संस्कृति और संस्कृत ये दोनों भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। जो यह भाषा है अतीव यानी कि बहुत ही अधिक वैज्ञानिक है, अत्यधिक वैज्ञानिक इस भाषा को बताया गया है। केचेन यत संस्कृत मेव संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। तो जिन बच्चों को संस्कृत नहीं समझ में आती या जिनके आगे संस्कृत का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए यह पाठ बहुत ही शानदार और समझदार पूर्ण पाठ है। यहाँ पर बताया गया है कि जो संस्कृत है ये भाषा सबसे अत्यधिक वैज्ञानिक है। और उसके बाद बताते हैं केचेन कथयन्ति यत संस्कृतमेव। अर्थात कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संगणस्य यानी कि कंप्यूटर कोई जो कंप्यूटर को जो समझ में आने वाली जो भाषा है, सबसे सर्वोत्तम भाषा इसमें संस्कृत को ही माना गया है। संस्कृत
सबसे आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा है। कंप्यूटर उसको सबसे आसान तरीके से समझ लेता है। इसके बाद बताया गया है अस्याः वाङ्मयं वेदं पुराणो नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र द्विमीक्ष्य समृद्धमस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि अस्या यानी कि इसका, वाङ्मयः वेदः यानी कि साहित्य वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धि इसने पा रखी है। इन सारी चीज़ों में ये भरपूर मात्रा में मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि कालिदास दीनः विश्व कविनः काव्य सौंदर्यम अनुपम कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। अर्थात कालिदास आदि विश्व कवियों के द्वारा काव्य का सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्यम यानी कि काव्य का सौंदर्य और इस अर्थशास्त्र, ये सब इसी के कारण, संस्कृत भाषा के कारण ही प्रसिद्धि पाया हुआ है। तो कालिदास जैसे विश्व कवियों ने संस्कृत को आधार बना करके अपने ग्रंथ को लिखा। यहाँ तक कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनका अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध हुआ। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के कारण। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। तो सबसे पहले गणित शास्त्र के जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने सबसे पहले शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने ही किया। वह भी कौन थे? गणित के जो सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं, जिनको ये कहते हैं कि शून्य की इन्होंने खोज करी। उसके बाद चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में जो चरक हैं, उनका जो योगदान है, चरक महर्षि ये थे, एक ऋषि का नाम था चरक ऋषि के द्वारा जो चिकित्सा शास्त्र लिखा गया, वो पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो भी क्या हुआ, वो विश्व में वो भी बिल्कुल प्रसिद्ध हुआ। और इन सब के पीछे क्या है? संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषः वास्तुशास्त्रः रसायनशास्त्रः खगोल विज्ञानम ज्योतिशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयति। अर्थात यहाँ पर यही बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा है, जो अन्य शास्त्रों में विद्यमान है, इन सारे के सारे शास्त्रों में जो गणित सूत्र हों आर्यभट्ट के द्वारा लिखे हुए, या अर्थशास्त्र हो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई, इन सब को संस्कृत में ही लिखा गया है। रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिशास्त्र, विमान शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो हैं संस्कृत में ही उल्लेखित हैं। और इन सब में संस्कृत का सबसे बड़ा ही योगदान बताया जाता है। इसके बाद ये कहते हैं कि संस्कृत विमान सूक्त्या अभ्युक्तया पर्यन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यामृतं स्युन्यते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कृतः संस्कृत भाषाया समन्वयकः शिक्षयति। यहाँ पर संस्कृत भाषा के जो समन्वयक हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि संस्कृत में जो विद्यमान सुंदर वचन हैं, ठीक है ना, विद्यमाने सूक्तया, यानी कि जो सुंदर वचन हैं वो मनुष्य को जो प्रेरित करते हैं, जिनसे मनुष्य प्रेरित करते हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य
की ही हमेशा जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो धरती है वो किसके समान है? कुटुंब के समान, हमारे घर के समान है। विद्यामृतम, विद्यामृतम सयुस्नुते, अर्थात इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये इसके बाद बोलते हैं कि विद्या के द्वारा जो है मनुष्य को अमृत प्राप्त होता है। योगम कर्मसु कौशलम इत्यादि, अर्थात कार्य में दक्षता ही एक क्या है? एक प्रकार से योग है। और इसके अलावा सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कृत संस्कृत भाषायां सम्यक् शिक्षितः, अर्थात संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार से शिक्षा देती है और ऐसी शिक्षा देती है कि जिसमें हम सबके साथ आत्म व्यवहार यानी कि एक समान व्यवहार सबके साथ हम कर सकें, आत्मवत व्यवहार कर सकें, इसकी शिक्षा हमें संस्कृत भाषा से ही मिलती है। इसके बाद बताया गया है कि केचन कथयन्ति यतः संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधां विषयां समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अर्थात यहाँ पर बताया गया है केचेन कथ्यति यतः संस्कृत भाषायाम, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, यानी कि केवल ये धार्मिक और साहित्य के में ही मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह जो धारणा है लोगों की समीचीना है अर्थात उचित नहीं है, नास्ति अर्थात नहीं है। इसके बाद ये कहते हैं संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा, यानी कि संस्कृत जो ग्रंथ है वो मानव के जीवन के लिए विविध विषय को लेकर के क्या है? विषया समाविष्टा सन्ति, इसमें हर प्रकार के विषयों को समाहित किया गया है। संस्कृत विषय अपने आप में इतना बड़ा और इतना महान है, इसमें हर प्रकार के ग्रंथ, मानव जीवन में प्रयोग आने वाले हर प्रकार के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और विद्यमान हैं। इसके बाद महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति, अर्थात यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य की जो बुद्धि है उत्तम लोगों का धैर्य के सामान्य उत्तम लोगों की तरह और सामान्य लोगों की तरह जीवन पद्धति को जीना और लोगों के अंदर इन गुणों का पदार्पण करना, ये सारी चीज़ें हमें संस्कृत भाषा से ही मिलती हैं। इसके बाद अतः अस्माभिः संस्कृतम् अस्वमेव पठनीयं, तेन मनुष्यः समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तो यहाँ पर एक बताना चाहते हैं कि इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, इसमें मनुष्य का और समाज का सुधार होता है। ठीक है। उक्तच यानी कि कहा गया है कि अमृतं संस्कृतं मित्रः सरसः सरलः वचः भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात संस्कृतम अमृतः संस्कृतम अमृतम संस्कृतम मित्रः, अर्थात जो संस्कृत है वह क्या है? मित्र है हमारा। ठीक है, हे मित्र, जो संस्कृत है वह एक प्रकार से हमारे लिए अमृत है। सरसः सरसम सरलम वचः, अर्थात सरस यानी कि रस से युक्त, सरलम यानी कि सरल, वचः यानी कि वचन वाणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका मतलब? सरल
जो रस से युक्त आसान वाणी है संस्कृत। उसके बाद ये कहते हैं कि भाषासु महनीयम यदः, भाषाओं में सबसे महनीयम अर्थात सबसे महान या आदरणीय ये है, सभी भाषाओं में सबसे आदरणीय भाषा संस्कृत है। इसके बाद कहते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषण अर्थात उनको पालने वाली अगर कोई भाषा है तो वह कौन सी है, संस्कृत है। तो जिन विद्यार्थियों को संस्कृत न समझ में आती हो या जिनके लिए संस्कृत का कोई महत्व ना हो, उनके लिए यह पाठ सबसे उपयुक्त है। तो संस्कृत का अपनी जगह बहुत महत्व है और संस्कृत ही हम सब भाषाओं की जननी संस्कृत को ही कहा जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, चाहे वह रसायन शास्त्र हो, खगोल विज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र हो, यहाँ तक कि गणित के सूत्रों को तक संस्कृत में लिखा गया है। गणित शास्त्र को भी संस्कृत में लिखा गया है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट भी संस्कृत के ही थे। तो संस्कृत का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक 1-2 बार सुनिए और संस्कृत की महत्वता को जानिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और उचित दूरी बना करके रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।